आपने सुना हिमाचल से रूठकर कहां जा रहे हैं सैलानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में बैठे बिठाए पर्यटकों की भीड़ होटल के दरवाजे पर जुटने के दिन क्या हवा होने वाले हैं? सवाल अटपटा जरूर है, पर इस बात के आसार लगातार बनते जा रहे हैं। गए वे दिन जब हिमाचल के पर्यटन उद्योग को लगता था कि गर्मियों में सैलानियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय झक मार कर हिमाचल आने के, पर अब लगता है कि काश हम वक्त रहते संभल गए होते, सड़कें सुधार लेते, ट्रैफिक को तमीज सिखा लेते और लगे हाथ पर्यटकों को गरियाने से बाज आ जाते। आखिर क्या हुआ है ऐसा कि हिमाचल में पर्यटन को गहरी चोट की आशंका बढ़ गई है? जानते हैं। कार्यक्रम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि कश्मीर का साइड इफेक्ट आ रहा है हिमाचल की तरफ, तो सबसे पहले तो मैं उस पर चर्चा करूं उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूं आपसे। बात यह है जी कि देखिए 2 साल रहा कोविड का दौर। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है हमारी, होटल्स, होटेलियर हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री जो होती है या बाकी सारे कोई साहसिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, हर तरह के पर्यटन उद्योग आप ये समझ लीजिए, वो बड़ी परेशानी में था जी। पर अब जैसे ही कोविड ऊपर से बाय बाय कहा कोविड ने, या केंद्र सरकार ने जो पेंडेमिक एक्ट था उसको हटाया, उसके बाद से उम्मीद थी जी कि वो सांसें भरेगा दोबारा से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हमारी, पर्यटन उद्योग। ठीक है, सही बात है। और अच्छी बात ये हुई उस इंडस्ट्री के नज़रिए से, आम आदमी को तो चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ गई जी और जल्दी पड़ गई, तो लोग लगे पहाड़ की तरफ दौड़ने। अब इन लोगों को उम्मीद थी कि देखिए जी हमारे यहाँ पे लोग आएंगे और हमारे होटल्स में ठहरेंगे, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और सब कुछ और सब ठीक हो जाएगा। शायद 2 साल का जो हमारा घाटा है वो 1 साल में ही पूरा हो जाए। चलिए मान लेते हैं ये बात सही है। अच्छा, हमारे पास कुछ अपडेट्स भी हैं पिछले कुछ दिनों की बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसीज आ रही है, लेकिन एक ऐसी चीज़ सामने आई है जिससे दिल थोड़ा टूटता है। दिल इसलिए टूटता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस, उनकी वजह से टूरिस्ट हिमाचल से मतलब सेकंड ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं। कुछ और हो सकता है भी, खासकर शिमला को लेके। जैसे शिमला में 2 चीज़ें जी बड़ी सामने आ रही हैं, कई दिनों से मसला चला हुआ है। मसला ये है कि शिमला में अगर आप टूरिस्ट कहीं से आते हैं, बाहर से आते हैं, मान लीजिए वो वॉल्वो बस में आते हैं, किसी बड़े वाहन में आते हैं, तो बड़े वाहन को शिमला शहर में एंट्री नहीं है जी रात को 9 बजे से पहले। मतलब रात को 9 बजे के बाद ही और सुबह से पहले वो वाहन अंदर जा सकते हैं, शायद इसलिए कि ट्रैफिक मेंटेन रहे और सारा कुछ रहे। दूसरी बात कि अगर ऐसे दिन में वो वाहन चले भी जाते हैं, ऐसी बस को चली जाती है तो उसका हो जाता है चालान। अब बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से, वो अकेले नहीं आते हैं, सोलो नहीं आते हैं, फैमिली नहीं आते हैं, वो एक ट्रिप आता है और इसमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो आपके टूर जो अरेंज करते हैं जी, एजेंसीज होती हैं। अब उनको ये तकलीफ़ होने लग पड़ी है एजेंसीज को। जाहिर है कि जब वो अगर लेके आते हैं और दिन में कहीं पहुंच जाते हैं शिमला के आसपास, तो टूरिस्ट को उनके होटल तक पहुंचाने के लिए उनको टैक्सीज करनी पड़ती हैं। टैक्सीज अब एक गाड़ी में भी लिमिट होती है कितनी टैक्सी में, तो पैसे उनको ज़्यादा देने पड़ते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो आपके साथ टूरिस्ट आए हैं वो कह देते हैं कि जी आपके साथ हम क्या जाए, वहाँ तो आप फंसा देते हो शिमला में जाके हमें, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक तो नुकसान ये हो गया कि आपको टैक्सीज करनी पड़ेगी, दूसरी जो है वो आपको कस्टमर बोलते हैं कि जी ऐसा, और वो टैक्सी के पैसे भी नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि जी हाँ, ऐसा तो कोई शर्त थी नहीं, आपने तो हमें शिमला होटल तक पहुंचाना था, आपने पहुंचाया, आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे मर्जी। तो खासकर ये पता लगा है कि बाहर के कुछ प्रदेशों के जो टूरिस्ट ऐसे जो एजेंसीज हैं वो तौबा करने लगी हैं, खासकर शिमला से, बाकी जगह भी। और दूसरी दिक्कत आ रही है जी ट्रैफिक की। ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि हिल स्टेशंस के रास्ते में कई जगह वहाँ तो होगा ही ट्रैफिक जैम रास्ते में भी, और रास्ते में पूरा हिमाचल तो ठंडा है नहीं। आप कहीं धूप में फंस गए ट्रैफिक जैम में, अच्छे वाले में, और गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम हुआ, आप एसी भी नहीं लगा पाएंगे और उबलते रहिए गाड़ी के बीच आप, और एसी भी लगा लेते तो आपकी फ्यूल, आजकल आप देखिए फ्यूल के रेट कहाँ है, तो ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अब कश्मीर का एंगल आता है जी। ये सामने आया है कि हिमाचल आने वाले टूरिस्ट कश्मीर की ओर देख रहे हैं। कुछ आंकड़े हैं जो आधिकारिक आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आंकड़े। इस साल जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3,60,000 टूरिस्ट कश्मीर वैली पहुंचे जी। कश्मीर वैली, और सिर्फ कश्मीर वैली 3,60,000, और इनमें से 1,60,000 जो टूरिस्ट हैं वो सिर्फ मार्च महीने में आए हैं। अब जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ मार्च तक के, 31 मार्च तक के, अप्रैल के जो 10 दिन हो गए आज उनके नहीं हैं। तो अब आप देखिए हिमाचल में कितने टूरिस्ट आए इतने दिनों में, और अब वो डर थोड़ा कम होता जा रहा है जो कश्मीर घाटी को लेकर डर था। एक्सपर्ट कहते हैं जी कि हिमाचल में टूरिज्म जब बढ़ा तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोग कश्मीर जाना कम कर चुके थे, उसके बाद हिमाचल में टूरिज्म पनपा।
क्योंकि कश्मीर के पास बहुत अच्छा एहसास जो उनको मिलता था, तो हिमाचल का शांत वातावरण, कानून व्यवस्था की वो नहीं, थोड़ी बहुत स्थितियाँ होती थी कि सड़क ठीक नहीं है या कुछ व्यवस्थाएं कम है, लोग मैनेज कर लेते हैं। जब पूरा ट्रैफिक बड़ा, ऐसा माना जाता है कि हम लोग उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाए, हम अपनी सड़कें नहीं सुधार पाए जी, और ट्रैफिक हम नहीं, एक तो सड़कों की स्थिति नहीं सुधार पाए, ट्रैफिक को हम मेंटेन नहीं कर पाए, बेसिक एमिनिटीज़ बाकी तो चलिए होंगी ही। तो अब वो वक्त अभी आ गया है कि देखिए, या तो हम जल्दी जल्दी कुछ कर लें, नहीं तो भगवान करे अच्छा हो, कश्मीर के हालात सुधरने चाहिए, पर वैसा होते ही टूरिस्ट आपके उधर जा सकते हैं। बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है डिपार्टमेंट पे भी और निजी क्षेत्र पे खुद भी कि हालात को सामान्य करने में या सुधारने में कोशिश करिए, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए।